हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अनिल कुनियाल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर मैथ्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर्स को आने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो पता होनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रेशियोज एक बार दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है पी बाई एच। ठीक है, ये पी क्या होता है, ये एच क्या होता है और ये थीटा क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये वैल्यूज हमेशा, ये रेशियोज किस पे यूज होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर, और माना ये थीटा एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ए बी और सी। माना ए सी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, और सी बी जो होता है वो होता है बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको बोलते हैं हम एच हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और तीसरा याद रखना है टेन थीटा। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही तीन रेशियोज का यूज होगा हमारा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा होता है पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यानी कि यहाँ पर P बाई एच क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है साइन थीटा, B बाई एच क्या होगा, कॉस, और ये क्या होता है टेन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न होनी चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर साइन है, ठीक है, कॉस है, इन तीनों की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न होनी चाहिए, कॉस इनकी वैल्यूज। ठीक है, कॉस है और थर्ड है टेन। ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बोलूँ, 30 डिग्री बोलूँ, 45 डिग्री बोलूँ, और 45, 60 और 90 डिग्री बोलूँ, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर होती है 1/√2, फिर होती है √3/2, फिर होती है 1। ठीक है, ये पहली सीरीज साइन की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर कॉस की क्या कर दोगे, आप खुद से निकाल दोगे। देखो कॉस की कैसे निकालेंगे, तो कॉस की जो वैल्यू होती है इसको रिवर्स में लिख दो, यानी कि 1 यहाँ पर, फिर क्या है, √3/2 है, सेम लिख दिया। फिर कौन सी है, फिर 1/√2 है, फिर इधर है 1/2, फिर 0। ठीक है, रिवर्स में लिख दिया। ठीक है, वैसे अगर हम 10 0 की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमको क्या मिल जाता है, टेन थीटा की वैल्यू। अगर 0/1 करें तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2 करें तो कितना मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। ठीक है, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो फिर से, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, √3 मिलेगा। फिर 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगी वैल्यू, 1/0 करेंगे तो ये मिलेगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इतना याद होने चाहिए, साइन कॉस और टेन की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में, और इनके रेशियोज भी लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आगे कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें दिया गया है हमको, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है,
which is tightly stretched and tightened from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है। तो देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है, रोप यानी कि, और रोप क्या है, एक पोल है सीधा, ठीक है, पोल से क्या है, पोल के टॉप से, पोल कहाँ पर होगी, ग्राउंड पे होगी, तो ये ग्राउंड हो गया। तो पोल के टॉप से ग्राउंड पर क्या है, किसी पॉइंट पे इस रोप को टाइटली बांधा हुआ है, ठीक है, माना ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है बेस ऑफ पोल, ठीक है, और ये सी। अब देखो पोल होगा तो पोल परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा होगा ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है और ये पोल है, 90 डिग्री बना रहा होगा। और इस रस्सी को क्या किया है, पोल के टॉप से ग्राउंड पर, ठीक है, क्या किया गया है, टाइट किया गया है, ठीक है, बांधा गया है। अब ये सर्कस आर्टिस्ट है, वो यहाँ पर से क्या आ रहा है, आगे के लिए बढ़ रहा है, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, और उसने रोप की लेंथ दी है हमको कितनी, 20 मीटर। ये रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर रोप की लेंथ है। और उसने कहा है कि, और क्या है, ये एंगल क्या है, ये मतलब कि रोप जो है वो ग्राउंड के साथ हमारा कितना है डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, इतना उसने हमको गिवन दे रखा है। अब हमको उसने पूछा है इफ द एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये हाइट क्या करनी है, इसकी पोल की हाइट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइट यानी कि ये क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। हमको हाइपोटेनस गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कितनी देर की है, 20 मीटर देर की, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अभी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कौन सा रिलेशन होता है हमारा, ठीक है, उसी को यूज करेंगे हम। तो हमने पढ़ा था अभी साइन थीटा, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर हमको चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू हमको 20 दी है तो रख देते हैं, और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना देर का है निकालना है हमको, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है पोल की, और हाइपोटेनस हमको कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया है। और अभी मैंने आपको बताया था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। इसको या फिर लर्न कर लेना या फिर टेबल को बना लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो P/20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो ये 20 यहाँ पर डिवाइड में है, तो ऊपर इसके साथ क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पर से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है, कितना है, 10 मीटर हमारा रिजल्ट आया, हाइट ऑफ पोल क्या आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। The distance between the foot of tree and to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, ठीक है। एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, ठीक है, इसको ट्री माना, तो ये ग्राउंड में होगा ये ट्री, ठीक है, इसका फुट तो ग्राउंड पे होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। अब हवा चली, अगर तेज तूफान हुआ तो ये ट्री क्या हो गया, यहां पर से टूट गया, ठीक है, ये ट्री यहां पर से टूट गया, और जो इसके ऊपर का टूटा हुआ पार्ट था वो इस तरीके से बेंट हुआ कि वो क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट टूटा इसका, ठीक है, ये ठीक है, ये जमीन पे गिरा तो इसका जो एंगल बनाया इसने ये जमीन के साथ, वो बनाया हमारा 30 डिग्री, क्या बनाया, 30 डिग्री, ठीक है। कौन कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया, ठीक है। उसने कहा है कि ये जो फुट है ट्री का, और जहां पर इसने टच किया है इसके टॉप ने,
ग्राउंड पे, उसके बीच की डिस्टेंस उसने हमको दे रखी है, कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, तो हमको हाइट ऑफ ट्री निकाली। तो देखो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे, पूरी की पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी हमको ये पूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया परपेंडिकुलर हमारे पास। ठीक है, ऊपर से जो ये हाइपोटेनस ये जो है ये टूट के क्या बना रहा है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमको h की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, p प्लस एच करके हम इजिली ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। यानी कि हमको पहले बेस तो हमको गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं सबसे फर्स्ट। तो बेस और परपेंडिकुलर में मैंने कौन सा रिलेशन बताया था आपको, वो होता है tan थीटा का। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, थीटा हमको 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस की वैल्यू हमको 8 मीटर गिवन दी है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस यानी 8। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें आगे तो 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 8/√3। ठीक है, ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 1 जा 8 अपॉन में तो √3 पहले से। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। अब चाहिए हमको हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बेस हमको गिवन था और h की वैल्यू निकालेंगे। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है cos थीटा का। ठीक है, क्या होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना गिवन है, देखो बेस है हमको 8 गिवन है। अगर cos थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री लिखेंगे, बेस कितना गिवन है 8 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वैसे बताई थी मैंने, √3/2 होती है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 हाइपोटेनस। ठीक है, 8 हाइपोटेनस आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो ये h आ जाएगा हमारा। ठीक है, हाइपोटेनस ये h इधर जाएगा, 8 2 जा 16, यानी कि ये आ रहा है 16/√3। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारी 16/√3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, 8/√3। हमारे पास अब आएगी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री आती है हमारे पास, ये होगा 8/√3 प्लस 16/√3, यानी कि अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगी 16 प्लस 8 18 24/16 प्लस 8 क्या होता है 24 होता है, अपॉन √3 का तो √3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो रूट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है। √3 था, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3 3। ठीक है, अपॉन में 3, ऊपर क्या आ जाएगा 24/√3। ठीक है, 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा होता है 24। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8√3 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद देखो गाइज, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो 3 में क्या पूछा गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड्स यानी कि खेलने के लिए 2 स्लाइड्स को बनाना चाहता है एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल से कम बच्चों के लिए एक तो 5 साल से कम बच्चों के लिए बनाएगा। ठीक है, एक स्लाइड। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड ऑफ हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, जिसका टॉप कितने पर है, 1.5 मीटर ऊपर है जमीन से। ठीक है, जिस स्लाइड का टॉप क्या है, 1.5 मीटर ऊपर है जमीन से, एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, जो तो 2
दो टाइप के बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना चाहता है, जिसपे बच्चे पार्क में खेलते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ऊपर बैठ के नीचे के लिए आते हैं जिसमें। ठीक है, एक तो उसने कहा छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, यहां पर क्या बताया, ठीक है, जिनकी एज क्या है 5 साल से कम है, और एक एल्डर्स के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, दो स्लाइड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, बना रहे हैं। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, 1.5 मीटर की हाइट पर। ठीक है, 1.5 मीटर की हाइट पर क्या कर रहे हैं, इस स्लाइड का टॉप है। माना कि ये स्लाइड ऐसे है, स्लाइड तो यही होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहां पर बैठेंगे फिर नीचे के लिए आएंगे। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से। तो ये कौन से किस पे है, 1.5 हाइट पर है। ठीक है, ग्राउंड से। ठीक है, और ये बेस बन गया। ठीक है, और एक बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। इसकी हाइट 3 मीटर है, ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, ये भी ऐसे स्लाइड, ये स्लाइड होगी। ठीक है, यहां पर से क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे। ठीक है, एक तो 1.5 मीटर और एक 3 मीटर की स्लाइड्स बनाई है। ठीक है, और उसने बोला है जो ये छोटे बच्चों के लिए ये कितने की डिग्री के एंगल पे है, जमीन से कितने की डिग्री के एंगल्स पे, वो है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाए ये कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, जमीन से उनको परपेंडिकुलर दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस निकालना है दोनों केसेस में, और बेस ये रहा। ठीक है, बेस की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि दो हमारे पास है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो इन दोनों का ही रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में होता है हमारा साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। जहां पर हमको दिया गया है साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमको दिया गया है 3 मीटर, और हाइपोटेनस हमको निकालना है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, √3/2 होती है। यह आएगा 3/h। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें तो ये h इधर जाएगा और ये √3 नीचे आएगा। ठीक है, और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2/√3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 3 2 जा 6/√3 क्या आ गया। अगर हम इसको रेशनलाइज करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 और √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आएगा 6√3 अपॉन में क्या आएगा, √3 × √3 3। ठीक है, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर क्या आया हमारा, 2√3 आया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसका एल्डर्स के लिए। ठीक है, अगर हम 5 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो इसमें क्या दिया है, 1.5 मीटर क्या दिया है, हाइट दी है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो इसमें भी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हो गया। तो वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, ये निकालना है हमको। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 = 1.5/h। ठीक है, तो अगर हाइपोटेनस इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 × 2, जो होती है h = 3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। यानी कि एल्डर्स के लिए कितनी लंबी स्लाइड है, स्लाइड की हाइट लेंथ क्या है, वो है 2√3 मीटर, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितनी है, 3 मीटर्स की। ठीक है गाइस, अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, इज 30 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो डिग्री में होगा, तो 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जमीन से ऊपर के लिए जो एंगल बन रहा है टावर के टॉप पे, वो 30 डिग्री दिया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और हमको दे रखी है जो फुट ऑफ टावर है। ठीक है, ठीक है, जिस पॉइंट से हमारा एंगल बन रहा है उस पॉइंट से टावर के फुट तक की जो लेंथ है वो है 30 मीटर। यानी कि मैं समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, एक ये टावर है,
एक ये टावर दे रखा है, ठीक है, नीचे ग्राउंड होगा, ठीक है, टावर किस पे होगा 90 डिग्री पे होगा ग्राउंड के साथ, ठीक है, कोई पॉइंट है उससे जो इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, इसके जो टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उसकी वैल्यू क्या है 30, ठीक है, कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और ये जो इस पॉइंट से टावर की फुट तक की जो लेंथ दी है वो दी है 30 मीटर, ठीक है, और हमसे उसने पूछा है कि हाइट निकालो टावर की, यानी कि परपेंडिकुलर ही हमारी क्या होगी हाइट होगी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगी वही हाइट होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेस हमको गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है और थीटा भी दिया है, तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन ऐसा है जो हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो टेन थीटा बताया था मैंने आपको अभी, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, मैं 30 डिग्री रख दूं, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या रख दो 30 डिग्री रख दो, और P क्या है हमारी हाइट निकालनी है हमको, बेस की वैल्यू 30 मीटर दे रखी, ठीक है, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 होती है, रख दिया वैल्यू सेम, P अपॉन 30 परपेंडिकुलर अपॉन 30 ये सेम। अब ये 30 इधर जाएगा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 30/√3। मैंने आपको बताया था अपॉन में √3 रूट में है तो क्या करें रैशनलाइज कर दें इसको, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको क्या कर दें ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आ जाएगा ऊपर 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 यानी कि 3, ठीक है। तो ये अगर करें तो 3 10 जा 30 और √3 वैसे ही रहेगा, तो 10√3 क्या आ जाएगा हमारा मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। तो हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हम करेंगे कल, ठीक है।